वनवासी नहीं आदिवासी हूं मैं, वनवासी नहीं आदिवासी हूं मैं, आदिवासी ही नहीं इस देश का मूल मालिक हूं मैं। सबसे पहले मैं मेरे पुरखों को नमन करते हुए, बड़े भाई जगदीश दादा को याद करते हुए, यहाँ पर उपस्थित कोटड़ा व अन्य जगह से आए हुए मेरे इज्जतदार बुजुर्ग, नौजवान युवा साथी, मेरी इज्जतदार माताएं बहनें, आप सभी को मेरी ओर से हृदय की गहराई से धन्यवाद जोहार करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले तमाम कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आप सबसे हमें मिलाने का, आपके इलाके को देखने का अवसर प्रदान किया। मैं थोड़ा सा समय लूंगा, पर आप बैठोगे तो अच्छा लगेगा। बैठ जाओ भाई, थोड़े से आगे मैं कार्यक्रम में आया, उसके बाद में दो सांस्कृतिक कार्यक्रम सुने थे। पहला कार्यक्रम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। उस भजन के माध्यम से कह रहे थे कि जमीनें लूटी जा रही हैं, आप जागो। उसके माध्यम से कह रहे थे कि एमए बीएड करने वाले बेरोजगार घूम रहे हैं, आप जागो। उस गीत के माध्यम से कह रहे थे कि शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, आप जागो। उसके माध्यम से कहा जा रहा था इस इलाके की मूलभूत सुविधाएं लूट कर खा गए हैं, आप जागो। शायद ये कह रहे थे कि जो संविधान पुरखों ने दिया है उसे खत्म किया जा रहा है, आप जागो। और सेकंड वाले भजन के माध्यम से मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया, पर इतना जरूर है कि हमारे कई महापुरुष संत हुआ करते थे। मावजी महाराज, संत गुरु गोविंद महाराज, उन्होंने इन आदिवासी इलाकों के अंदर रजवाड़ों के बाद अंग्रेजों के समय में भी यहाँ पर आदिवासियों ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तब भी उन्होंने गांव गांव गली गली भजन के माध्यम से सामाजिक जन जागरण किया था और लाखों लोगों को इकट्ठा करके समाज के अंदर फैली कुरीति को दूर करने का काम किया था। आज यहाँ पर जो मंडली आई थी, मैं यही कहना चाहूँगा, बोल अगर समझ नहीं पाया तो, कि हमारे गांव में अगर भजन के माध्यम से भी समाज का जन जागरण करते हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कई समय पहले कई वाणियाँ भी की थी, तो आज वाणियाँ सफल रही हैं। मैं इस मौके पर आपके इलाके में ये दूसरी बार आया हूँ और मैं कभी सुना करता था कि कोटड़ा बहुत खतरनाक इलाका है, ऐसा वैसा अखबारों में देखते थे। अब कोटड़ा के अंदर एक दिन पहले भी मैं जगह जगह मीटिंग लेने गया। साथियों, काफी दुख और पीड़ा की बात थी कि सुना था यहाँ पर 20 सालों से भाजपा का शासन था, लेकिन यदि है वो चाहते तो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा हमारा आदिवासी, उसके लिए सारी व्यवस्था करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमारे यहाँ के बच्चों को आदिवासी शब्द से दूर रखा और वनवासी कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आदिवासी और वनवासी में अंतर है या नहीं है? वनवासी का मतलब वन और जंगल में रहने वाला। वन में रहने वाला शेर भी है, सियार भी है, गिद्दड़ भी है, कुत्ता भी है और इंसान भी है। लेकिन आदिवासी का मतलब है इस देश का असली वारिस, असली मालिक है। और ये बात पता चल जाएगी, इसलिए हमको दूर रखा। यहाँ पर जगह जगह वनवासी परिषद, कल्याण परिषद खोल रखे हैं। हमारे